देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं। आप लोगों के तीनों सवालों के जवाब जो है ये हैं, और इस तमाम तीनों सवालों के जवाब जो है जावेद साहब पूरे जो है तमाम रिटायर्ड जजेस और उसके साथ साथ में बड़े बड़े वकीलों ने इसके बारे में बहुत कुछ कह दिया है। अब हमारे लिए बोलने के लिए कुछ कहे नहीं है। अपने माननीय चंद्रचूड़ साहब ने जो रिवील किया है, जो डिस्क्लोज किया है, जो खुलासा किया है कि ये जजमेंट बाबरी मस्जिद को जो लेके लिखा है, ये भगवान के शरण में जाके लिखा है। मतलब ये कुल मिला के बहुत अफसोस होता है। उनको जो कुछ करना कराना चाहिए था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है, आइन के तहत करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के तहत करना चाहिए, न कि जैसा कि हमारे पीएम साहब ने कहा कि वो बायोलॉजिकल आदमी नहीं। अब ये भी एक तरह से देखा जाए तो सुपर नेचुरल मैन हो गए हैं, ये भी बायोलॉजिकल हो गए हैं। अब तमाम जजेस जो हैं भारत में तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 33,000 देवी देवता हैं, और कोई न कोई किसी न किसी को मानता है तो उनके शरण में जाके वो जजमेंट लिखे। भारत जो है आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक, बाबा साहब के संविधान के लिखे मुताबिक चलेगा, उसके तहत होना चाहिए। मैं यहाँ पे जावेद साहब ये बताना चाहता हूँ, मैं और अनंत साहब ये भी बताना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का केस जो है, ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं था। यहाँ पे टाइटल सूट का झगड़ा था। टाइटल सूट पे तो किसी ने मुद्दे पे बात ही नहीं कही है। ये कह दिया कि चूंकि वो भगवान के शरण में गए तो भगवान ने कह दिया कि आप हमारे फेवर में ऐसा फैसला दे दो, और मस्जिद जो है 25 किलोमीटर दूरी पे जाके बनेगा। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को रिमाइंड करना चाहता हूँ कि माननीय अरुण जेटली साहब जो बीजेपी के सरकार में ही जो है लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जजेस को जो है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे उनके जो जजमेंट्स हैं वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट से गाइडेड हैं। वो देख के देते हैं कि हमको इसके बाद क्या मिलेगा। उनके जजेस के जो जजमेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हैं। तमाम जजेस को जो इस तरह की पोस्ट पर रह चुके हैं, उनको कम से कम 3 साल तक कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो किसी भी ओहदे पर उनको फायदा नहीं करना चाहिए। इस बाबरी मस्जिद के देखा जाए तो जो इससे जुड़े हुए जो जजेस थे, कोई गवर्नर बन गया, कोई राज्यसभा का मेंबर बन गया, और कोई चेयरमैन कहीं कमीशन का बन गया, ये इस तरह का बंद होना चाहिए। इस तरह के फैसले को तारीख मतलब क्या देखिए मैं उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो कुछ होना चाहिए भारत के संविधान के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि तारीख में इनको कैसे कोई देखेगा, देखिए मैं ये तो कुछ नहीं कर सकता कि कैसे कोई देखेगा। इन्हीं के कम से कम 10 एक ऐसे जजमेंट्स हैं जिन्होंने वो गलत ठहराया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। आप देखिए कि 370 में इन्होंने किस तरह से उसको लिंगर करके रखा, फिर उसको अप्रूवल दे दिया। आज वहाँ पे इलेक्शन होने के बाद बीजेपी को वहाँ की जनता ने वहाँ नकार दिया। महाराष्ट्र सरकार को किस तरह गिराया गया, वहाँ के स्पीकर, वहाँ के गवर्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ और वो सरकार इलीगल चलती रही। चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में जो हुआ, आप देखिए कि उन्होंने क्या किया और उसमें क्या कार्रवाई हुई। एक बार नहीं, कई बार जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है लोगों ने मुद्दे उठाए, ईवीएम के खिलाफ मुद्दे उठाए, सब पे बैठे रहे। उसी तरह से अगर देखा जाए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन्होंने क्या कहा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नोटबंदी को लेकर उन्होंने क्या कहा, खुद कहा कि ये जो है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरह से आप देखें कि हिंडनबर्ग में इनका क्या जजमेंट है, किस तरह से अदानी को फायदा पहुंचाया गया। तमाम ऐसे जजमेंट है जिसको 10 को कोट किया जा सकता है। अच्छा, इन 10 जजमेंट की तो बात छोड़िए, 370 का मामला हो। उमर खालिद जो एक स्टूडेंट है जो कई सालों से जेल के अंदर है, उसका ट्रायल ही नहीं हुआ, और वहीं पे राम रहीम जो है सभी नियम कायदा कानून को तोड़ के उसको बार बार पेरोल दिया जा रहा है। लेकिन वही गरीब तबका SC ST जो अंदर जो जेल के अंदर सड़ रहा है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। आपने अगर नाम सुना होगा प्रोफेसर साई बाबा का, अगर आप देखें तो उसके साथ क्या हुआ। उसी तरह से जो और मर्डर जो हुए जिसमें कि पुलिस मुलविस थी, पॉलिटिशियंस मुलविस थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मणिपुर के बारे में इनका खुद का कमेंट था, लेकिन मणिपुर के गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। ये तो तमाम चीज़ें हैं जावेद साहब, ये बहुत ही एक सीरियस है, और मैं समझता हूं कि भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपको जावेद साहब ये भी बताना चाहता हूं कि आज जितने भी नेता हैं संविधान को पार्लियामेंट में दिखाने के लिए नेशनल फोरम से, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से संविधान को चूमते हैं, अपने माथे पर लगाते हैं, लेकिन प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को NCERT के सिलेबस से, NCERT के बुक से निकाल कर बच्चों को उसको अवेयर नहीं किया जा रहा है।
तो बच्चा कैसे मालूम है कि ये भारत जो है ये हिंदू राष्ट्र नहीं है और ये स्मृति से गवर्न नहीं होगा, ये संविधान से गवर्न होगा। अभी जो है मोहन भागवत जी ने कहा था कि भारत जो है कि हिंदू राष्ट्र है और बन चुका है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया, किसी ने नहीं किया। एनसीईआरटी के में जो प्रियम्बुल है कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देगा, उस पर कोई एहतजाज नहीं हुआ। और हम नहीं, हमारे तो बात छोड़िए, तमाम बड़े बड़े लॉयर्स, बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग वो बोल रहे हैं, उसके अलावा बड़े बड़े लॉयर्स जो है कंडेम करें, चाहे इलाहाबाद बेंच के बड़े बड़े लॉयर्स हों, यहाँ तक रिटायर्ड जजेस ने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारे जैसे लोगों को इस पर बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये तो अपरेंट है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जजमेंट न दे के आप भगवान की शरण में जाके दे रहे हैं। इस तरह से आप सुपरस्टिशन को जो है, अंधविश्वास को जो है आप बढ़ावा दे रहे हो। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अच्छा, ये बता दूं कि ये जितने भी लोग हैं, गरीब तबके को लोग जो है मंदिर मस्जिद का धर्म का चाशनी पिलाते हैं और अपने बड़े बड़े जो लोग हैं अपने बच्चों को बाहर ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में पढ़ने के लिए भेजते हैं। ये इसको आम जनता को देखना चाहिए। आप देखिए कि क्या हो रहा है। और उसी तरह से एक नहीं कि कई जजमेंट है जिसको कि उन्होंने किया कराया है। दूसरा जो है, आप ये पूछ रहे हैं कि इसका कैसा पड़ेगा जुडिशरी पे, इसका लोगों को कैसे परसीव करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने आप को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस कुछ न कुछ होंगे जैसे और जजेस के होते हैं। हम तो यहाँ पे ये बता दें कि अभी एक जज ने, हाई कोर्ट के जज ने ये कहा कि मस्जिद में जय श्री राम कहने से